राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको संध्या पूजन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। संध्या पूजन को कई नाम से जाना जाता है। कुछ जगह इसे सांझी माता का पूजन भी कहते हैं। आसोज का महीना लगते ही पूर्णिमा से अमावस्या की तिथि तक संध्या पूजन करते हैं। यह त्यौहार आज भी गाँवों में कुंवारी लड़कियां हर्षोल्लास से मनाती हैं। दीवार पर गाय के गोबर से संध्या माता चांद, सूरज, फूल, पत्तियां, हाथी, घोड़े उकेरती हैं और शाम को पूजन करती हैं, आरती करती हैं, संध्या माता को भोग लगाती हैं और अर्धरात्रि तक संध्या माता के गीत गाती हैं, भजन गाती हैं और आरती करती हैं। और भोग लगाकर सभी लड़कियां आपस में प्रसाद को बांट लेती हैं। रोज़ 16 दिन तक शाम को अलग अलग प्रकार से गोबर से संध्या माता की मूर्ति बनाती हैं, उन्हें फूलों की माला पहनाती हैं, भोग में घेवर, इमरती, जलेबी, हलवा चढ़ाती हैं और गीत गाती और नृत्य करती हैं। जो कुंवारी लड़कियां संध्या पूजन करती हैं उन्हें संध्या माता का आशीर्वाद मिलता है। उन कुंवारी लड़कियों को अच्छा घर वर मिलता है और सुख पूर्वक वैवाहिक जीवन बिताती हैं। यह त्यौहार शहरों में विलुप्त होता जा रहा है, लेकिन गांव में यह त्यौहार आज भी मनाया जाता है। आइए अब हम संध्या पूजन की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उनके 4 बेटियां थीं। ब्राह्मण परिवार बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उस गांव में सभी जातियों के घर थे। मीणा, गुजर, सुनार, धोबी, माड़ी, जाट, बनिया, सभी धर्म के लोग प्रेम भाव से रहते थे। ब्राह्मण के घर में सभी जाति के लोग पूजन, कथा, कहानी सुनने जाते थे। ब्राह्मण के घर में एक बहुत बड़ा आंगन था, जहाँ पर ब्राह्मणी गणगौर डाल देती थी और 16 दिन तक गांव की महिलाएं गणगौर पूजन करती। होली में वहां सभी जाकर फाग उत्सव मनाती थी और सावन के महीने में झूले के भजन और गीत गाती और झूला झूलती थी। ब्राह्मणी बड़ी प्रेम भाव रखती थी। जब उसकी बेटियां बड़ी हुई तो उसने आसोज के महीने में अपने घर में संध्या पूजन का कार्यक्रम रखा और उसने गांव की सभी कुंवारी लड़कियों को संध्या पूजने का न्योता दिया। रोज अलग अलग लड़कियां अपने अपने घर से भोग लेकर आती और संध्या माता का पूजन करके भोग लगाती और अर्धरात्रि तक संध्या माता के गीत गाती, भजन गाती और नृत्य करती। उन्हीं के गांव में सुनार परिवार रहता था। सुनार के भी 3 कुंवारी लड़कियां थीं। जब ब्राह्मणी को पता चला कि सुनार परिवार की लड़कियां संध्या पूजने नहीं आई, तब ब्राह्मणी खुद सुनार व सुनारन के पास गई और बोली कि बहन, आप भी अपनी बेटियों को संध्या पूजन करने के लिए हमारे घर भेजा करो। गांव भर की सभी कुंवारी लड़कियां मेरी लड़कियों के साथ संध्या पूजन करती हैं। इससे आपकी लड़कियों के ऊपर संध्या माता का आशीर्वाद बनेगा। उनके भी ब्याह सगाई समय पर हो जाएंगे। तब सुनार व सुनारन ने कहा कि बहन, हमें इन बातों में विश्वास नहीं है। हम हमारी बेटियों को रात के समय अनजान घर में नहीं भेजेंगे। ब्राह्मणी उदास मन से चुपचाप घर आ गई। समय बीता। देवउठनी एकादशी आई। गांव के घर घर में शहनाइयाँ बजी। ब्राह्मणी की भी 4 बेटियों का विवाह अच्छे घर में हो गया। साथ ही गांव में जिन कुंवारी लड़कियों ने संध्या पूजन किया उनके सभी के विवाह हो गए। लेकिन सुनार व सुनारन की 3 बेटियां नहीं परणी, जबकि उनके उम्र की सभी लड़कियों का विवाह हो गया। सुनार की 3 बेटियां यह देखकर दुखी रहने लगी। तब एक दिन सुनार की बड़ी बेटी अपनी माँ से बोली कि माँ, आपने हमें संध्या पूजने नहीं भेजा। इससे संध्या माता हमसे नाराज हो गई है। हमारे घर में
अब कभी खुशियाँ नहीं आएगी। हमारी उम्र की सभी सहेलियों का विवाह हो गया, वे सभी अपने अपने ससुराल में सुख भोग रही है। बेटी की बात सुनकर सुनारन को भी बहुत दुख हुआ। जब साल भर बाद आसोच का महीना लगा, तब सुनारन ब्राह्मणी के पास गई और उसने अपनी गलती की क्षमा मांगी और बोली कि बहन, आप संध्या पूजन की तैयारी करिए, मैं अपनी तीनों बेटियों को संध्या माता पूजने भेजा करूँगी। ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। ब्राह्मणी ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिनके भी कुंवारी लड़कियां हो, मेरे घर संध्या पूजने शाम को आ जाए और 16 दिन तक संध्या पूजन करे, गीत गाए, भजन गाए। इसके बाद सुनार की लड़कियां रोज ब्राह्मणी के घर संध्या पूजन करने आने लगी। तरह तरह के गीत गाती, भजन गाती, हंसी खुशी में उन्होंने 16 दिन बिता दिए। इस तरह समय बीतने लगा। सुनारन की तीनों लड़कियों के ऊपर भी संध्या माता प्रसन्न हुई और उनका विवाह भी अच्छे अच्छे घरों में हो गया और वो भी विवाह के बाद अपने ससुराल में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। जय हो संध्या माता की। हे संध्या माता, जैसे आप ब्राह्मण की बेटियों के ऊपर प्रसन्न हुई और बाद में जैसे सुनार की बेटियों के ऊपर प्रसन्न हुई, वैसे सब कंवारी लड़कियों के ऊपर प्रसन्न होना और अपना आशीर्वाद उनके ऊपर बनाए रखना। उनका विवाह भी समय पर करना और उन्हें भी अच्छा घर-वर और सुंदर जीवन साथी देना। जय हो संध्या माता की। इस कहानी का फल सभी को मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।